आज हम एक ऐसे किले की तरफ जा रहे हैं जो पानी के बीचों बीच है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसके बारे में असेबज़दा होने का दावा भी किया जाता है, जो एक रवायत के मुताबिक 1000 साल पुराना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन आपको 1 घंटा बोट पर सफ़र करना पड़ता है। यहाँ कई हाकिम आए और चले गए, लेकिन ये किला आज भी मौजूद है। ये किला रामकोट है, जिसका तारीख के साथ बदल कर नाम अजीज़ कोट हो गया। इस वीडियो में मैं किले के बारे में आपको अपनी मालूमात से आगाह करूंगा और बताऊंगा कि यहाँ तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का पहला रोज़ अपने अख्ताम की तरफ है और हम गुजरावाला से किला रामकोट की तरफ अपने सफ़र की कमानें बांध चुके हैं। और अगर हम इसी तरह अपने सफ़र को रवा दवा रखें और इसी स्पीड से आगे चलते रहें तो अब से 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर हम कश्मीर की हदूद के अंदर दाखिल हो जाएं। अभी हम जीटी रोड के उस मुकाम में मौजूद है जहाँ मेरे पीछे दरिया चनाब है, उसके आगे दरिया शहराबाद है। हम यहाँ रुके थे अपने बाइक के टायर प्रेशर चेक कराने के लिए और इससे आगे हम जाएंगे, अपना सफर कंटिन्यू करेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। Much later. मैं इस वक्त सराय आलमगीर में अपर जेलम कैनाल के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ से जो मेरे बाएं जानब है ये मंडी बहावलदीन की तरफ रोड जाती है और यहाँ से जो दाएं जानब है ये सड़क मीरपुर सिटी की तरफ जाती है। अगर आप जीटी रोड से आ रहे हैं तो आप यहाँ से दाएं जानब मुड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ से आगे जाकर तीना से आप राइट मूव कर सकते हैं और मीरपुर सिटी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप दिन में आ रहे हैं तो ये रास्ता बेस्ट है। अदरवाइज अगर आप रात का ट्रैवल कर रहे हैं तो आप आगे दीना से ट्रैवल कर सकते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वक्त हम अपर जेलम कैनाल के साथ मौजूद रोड पर हैं, जो हमें मीरपुर तक लेकर जाएगा। हमने ये रास्ता इख्तियार तो कर लिया, लेकिन रात के वक्त नहर का पानी एक अजब खौफ का सा मंजर पेश कर रहा। हम मीरपुर पहुंच गए थे और वहां से हमने आगे कोटली रोड का इंतखाब किया और इधर आके, क्योंकि हमें ददियाल से जाना था रामकोट की तरफ, तो इसलिए हम इधर आगे। और रास्ते में अभी तकरीबन 1 बज चुके हैं, तो फिर हमने यहाँ पर रास्ते में एक बिन उस्मान होटल में नाइट स्टे किया। यहाँ पर हम रुकेंगे। The next day. अभी इसका दूसरा रोज़ है और तकरीबन 11 बज चुके हैं और हम तफसोरी में मौजूद जो होटल था वहाँ से चेकआउट कर इस वक्त ददियाल रोड पर हैं, जो ददियाल की तरफ जाता है। और वहाँ से हमने उस मकाम तक पहुँचना है जहाँ से हमें कश्ती मिले, जहाँ से हम अपने रामकोट की तरफ रवाना हो सकें। और मुझे लगता है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। A few inches later. अभी हम ददियाल रोड में मौजूद न्यू बाबा मंगा खान होटल पर मौजूद है। अगर आप की तरफ जा रहे हैं तो ये खाना खाने के लिए एक बेहतरीन जगह हो। हम डडियाल की तरफ जा रहे थे कि मुझे रास्ते में मीरन मीर का दरबार नज़र आया, जो कि सारा साल डैम के पानी में डूबा रहता है और इस मौसम में पानी कम होने की वजह से पानी से बाहर आ जाता है। बठेर गांव से आगे कुछ ऑफ रोड रास्ता है जो हमें दरिया की तरफ ले जाएगा, जहां से हम कश्ती लेकर दरिया को पार करेंगे। हमें रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी तो हमारी रहनुमाई के लिए एक मुकामी शख्स हमारे साथ आ गया, जो हमें पहाड़ तक ले गया, जिसको पार कर हमें दरिया के पास पहुंचना था। अभी हम बथेर गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने ऊपर से जो गांव है इधर से नीचे हमने आना है। नीचे आकर उस तरफ से नीचे जाएंगे, ऊपर से फिर आगे हम नीचे जाएंगे दरिया की तरफ, जहाँ से हम कश्ती से बैठकर किले तक जा सकते हैं। जी हम उस गांव से नीचे उतर के ऊपर उस पहाड़ी पे आ गए हैं और आगे हमने हाइक करके जाना है। A few moments later. यहाँ से हम कश्ती पर सवार हो चुके हैं और यहाँ से हम
उधर उस किनारे तक जाएंगे और उससे आगे हम थोड़ा सा हाइक करके अपना फोर्ट की तरफ चले जाएंगे। हम बटाक से कश्ती लेकर यहाँ इस पार आ चुके हैं और यहाँ से 10 से 15 मिनट के फिर आप इंशाल्लाह किला तक पहुँच जाएंगे, जैसे हमने भी ऐसा किया है। और ये ही रास्ता है जो है। हम इस जानिब से हाइक करके इधर सीढ़ियों तक आ चुके हैं। ये वही सीढ़ियां हैं, अगर जो हम डैम की तरफ से आए तो जो हमें नीचे से अगर हम ऊपर आए तो हमें 400 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन हमने चूंकि इधर से आए हैं तो हमने कुछ हाइक कर लिया। अभी हमारे पास तकरीबन कुछ ही सीढ़ियां बाकी हैं जो हम किले तक चढ़ेंगे और किले तक पहुंच जाएंगे। किले में दाखिल होने के लिए आप जनूबी दरवाजे से अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसके बिल्कुल सामने ही आपको एक वाटर रिजर्वायर मिल जाएगा। एक तालाब है जिसके अंदर शायद उस ज़माने में पानी को इकट्ठा किया जाता था और उसे इस्तेमाल किया जाता था। हिंदुओं के मुताबिक ये किला तकरीबन 1000 साल पुराना है और इस किले के अंदर एक वाटर रिजर्वायर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और ये दूसरा है। उसके और इसके अंदर सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके साथ पैदल चलने के लिए रास्ता भी है और उसके अंदर दीवारों के साथ इस तरह से रास्ता मौजूद नहीं है। बाकी इनका डिज़ाइन हूबहू आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। इस किले के बनने के बारे में तारीखदान आपस में इत्तफाक नहीं करते। मुख्तलिफ तारीखदान इसके बनने की तारीख और इसको बनाने वालों के बारे में इख्तिलाफ रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये किला गखड़ों ने बनवाया, कुछ के मुताबिक ये किला मुगलों ने बनवाया और कुछ कहते हैं कि इस किले का नाम चूँकि रामगढ़ है जिसका मतलब है राम का किला और इसके अंदर एक मंदिर भी मौजूद है, तो हिंदू इस बात पर इसरार करते हैं कि इस किले को उनके बादशाह राम ने बनवाया। किले के जनूब में 3 बोस्तान हैं। एक मेरी बाई जानब है जहाँ से हम दाखिल हुए हैं, एक मेरी दाई जानब है जहाँ पर दरोगा के कमरे हैं और एक दरमियान में है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ। और इधर एक तोप है पाक आर्मी की जो उन्होंने जावड़ के तौर पर रखी हुई है। ये जगह दरोगा की रहायशगाह कहलाती है। इसके जो शुमाल में 2 कमरे हैं, ये जो शुमाल के कमरे हैं इसमें दाखिल होने के लिए बड़ी खूबसूरत आर्चेस बनी हुई हैं, ठीक है। और ये आगे एक बड़े सारे कमरे में खुलता है और जिसकी छत लकड़ी की थी जो कि गिर चुकी है। और इसके साथ ही एक वॉशरूम है जो कि 8 दीवारों वाला जो कमरा होता है, उसके ऊपर एक पक्की दीवार है, लेकिन इसके अंदर अंधेरा है और चमगादड़ वगैरह हो सकते हैं, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा। इधर से जनूब की जानब 4 मज़ीद कमरे हैं। ये मेरे पीछे एक मंदिर मौजूद है जिसके अंदर शिवलिंग अभी भी पड़ा हुआ है और जब आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर आए इस साइट को एक्सप्लोर करने के लिए तो यहाँ पर एक मुजस्मे का सर मिला जो कि गालबन शिव का था, जिसके ऊपर आंखें भी बनी हुई थी और उसको शायद रेतली पत्थर के वो बने हुए थे। और इसके अंदर एक चूने की नाली भी थी जो यहाँ पर चढ़ाए गए जो दूध और शहद चढ़ाया जाता था उसको तालाब तक लेकर जाती थी, जिसको पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये इस किले का सबसे ऊंचा मुकाम है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ से नीचे आपको सारा किला नज़र आएगा। इस तरफ मेरे दरिया जेलम है और ये मंगला डैम सामने सारा नवाज है। आज का हमारा सफ़र इतना ही था। मिलते हैं आपको नए सफ़र में नई कहानी के साथ।